हेलो। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम जो 10th सीबीएसई इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो 8th चैप्टर है द सरमन एट बनारस, वो आज देखते हैं। सरमन माने उपदेश, प्रीचिंग, यानी कुछ ज्ञान की बातें बताना। तो बनारस में जो बनारस हमारी जो होली सिटी है, वहाँ पर ये जो सरमन किसने दी थी? तो गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने पहला जो उनका उपदेश था, उनकी जो पहली सरमन थी वो बनारस में दी थी। तो उसके बारे में ये लेसन है। तो लेट अस रीड द लेसन। गौतम बुद्ध began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक प्रिंस थे। ही वॉज अ प्रिंस एंड हिज नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया के वो रहने वाले थे और वहाँ के वो राजकुमार थे, एक प्रिंसली स्टेट के। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. जब वो 12 साल के हुए तो हमारे यहाँ पहले गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी ना। पहले स्टूडेंट्स जाते थे गुरुकुल में रहकर, गुरु के घर में जाकर रहकर, और वहाँ पर फिर पढ़ते थे, ज्ञान अर्जन करते थे। तो उस परंपरा के अनुसार उनको भी जब वो 12 साल के हुए तो उनको जनरली 8 साल की उम्र में होता है, लेकिन ठीक है 12 साल की उम्र में उनको गुरुकुल भेजा गया। वहाँ पर वो उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी उसमें वेद, उपनिषद और सारी तरह के स्किल्स सिखाए जाते थे, वो सब सीख कर वो वापस आए और फिर उसके बाद उनकी एक प्रिंसेस से शादी हुई। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. और उनके फिर एक बेटा भी हुआ और शादी के 10 सालों बाद तक वो befitted royalty, मतलब रॉयल्टी, एक जो रॉयल फैमिली के जो सदस्य हैं उनका कैसा जीवन होना चाहिए उसको उसके अनुरूप, मतलब दैट इज फिटेड फॉर द रॉयल्टी, अप्रोप्रिएट फॉर द रॉयल्टी। ऐसा मतलब राजसी जिसको हम कह सकते हैं, एक रॉयल जिंदगी उन्होंने जी। उनका अच्छी सी मैरिड लाइफ थी, उनका एक बेटा भी था और खुद वो राजकुमार थे, तो बड़ी अच्छी सी वो जिंदगी जी रहे थे रॉयल की तरह, जैसे एक प्रिंस की जिंदगी होती है वैसे वो जिंदगी जी रहे थे। बी फिटेड रॉयल्टी मतलब अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट टू रॉयल्टी। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. मतलब 25 साल की उम्र तक, heretofore मतलब till now, before, अभी तक, he was shielded from the sufferings of the world. दुनिया के जो सफरिंग्स है, जो दुनिया में पेन है, सफरिंग्स है, उससे वो शील्डेड थे, उससे उनको शील्ड करके रखा गया था, मतलब बचा के उनको एक तरह से, मतलब he was kept away from those suffering because he was living a very good life. While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अभी हुआ क्या कि एक बार ये जो सिद्धार्थ गौतम जो प्रिंस, एज ए प्रिंस वो शिकार करने गए। तो शिकार करने गए तो क्या हुआ, बाय चांस उनको उस शिकार के दौरान सबसे पहले उनको एक सिक मैन, एक बीमार इंसान दिखा, फिर एक बूढ़ा इंसान दिखा, फिर उन्हें एक फ्यूनरल प्रोसेशन, जहाँ मतलब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसको उसके अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे थे, फिर उसके अंतिम यात्रा दिखाई दी। और सबसे आखिरी में उनको एक मॉन्क, एक जो भिक्षु था, मतलब एक जिसको हम कहते हैं मॉन्क, मतलब एक सन्यासी, वो भिक्षा, बेगिंग फॉर आर्म्स मतलब भिक्षा मांग रहा था, वो भीख मांग रहा था, मतलब वो दान मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था। तो ये ऐसे अलग अलग जो पेनफुल सिचुएशंस उनको उस हंटिंग के दौरान, उस उनके शिकार के एक्सपीडिशन के दौरान उनको इस तरह की सारी घटनाएं दिखी। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. ये चारों जो घटनाएं उन्होंने, वो जो बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, फिर एक मृत व्यक्ति, उसकी अंतिम यात्रा, और फिर एक भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए देखा, तो ये सारी घटनाओं का उन पर भयानक, मतलब बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ। तो इस इन घटनाओं के असर की वजह से वो अचानक से बहुत सॉरोफुल हो गए, वो बहुत निराश से हो गए, मतलब दुखी से हो गए,
और he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. तो उनको अचानक enlightenment मतलब उनको enlightenment का मतलब होता है कि सबसे जिसको बोलते हैं उच्चतम ज्ञान जिसको बोलते हैं, मतलब हायर नॉलेज, जो जनरली हम नॉलेज तो बहुत होता है दुनिया में, सारा नॉलेज बिखरा हुआ, लेकिन जो सत्य का नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, द नॉलेज अबाउट द लाइफ, द ट्रुथ ऑफ द लाइफ, तो वो एनलाइटमेंट की खोज में वो निकल पड़े। एट वंस मतलब अचानक, तुरंत, अचानक निकल, वो अचानक मतलब घर छोड़ के निकल गए थे। उनके रात के टाइम पर ऐसा एक बताया जाता है कि रात के टाइम पर जब उनकी पत्नी और उनका बेटा सो रहा था तो वो उनको बिना बताए ही निकल गए थे, ये बताया जाता है उनके बारे में। और वो क्यों निकले थे? उनको ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, उनको समझना था कि ये सारे दुख क्यों हैं दुनिया में, ये जिंदगी में, हमारे मनुष्य के लाइफ में ये दुख क्यों है, इसके बारे में उनको जानना था। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. Wandered मतलब घूमते रहे, इधर उधर उधर घूमते रहे ज्ञान की खोज में। 7 सालों तक वो घूमते रहे और फाइनली फिर वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठे रहे, where he vowed to stay until enlightenment came. और उन्होंने वो किया मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा ली, उन्होंने शपथ ली, वोट मतलब शपथ ली, प्रतिज्ञा ली कि जब तक मुझे एनलाइटमेंट मतलब जब तक मुझे ये सुप्रीम नॉलेज जो है वो मिल नहीं जाता, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं बैठा रहूंगा। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। और 7 दिनों के बाद, मतलब 7 दिनों तक उन्होंने तपस्या की, हम इसको तपस्या बोलते हैं ना, कि एक जगह पर बैठकर ध्यान लगाना, तो 7 दिनों तक उन्होंने वो तपस्या की और 7 दिनों के बाद उनको वो जो जिस नॉलेज की वो खोज में थे, वो 7 दिनों के बाद उनको वो नॉलेज, वो एनलाइटमेंट वो मिला। तो उनको वो मतलब ही गॉट टू नो द ट्रुथ बिहाइंड ऑल द सॉरोज ऑफ द लाइफ। और 7 दिनों के बाद जब वो वापस उनकी समाधि भंग हुई, समाधि उन्होंने खत्म की, उसके बाद उन्होंने जिस पीपल ट्री के नीचे बैठकर वो समाधि में की अवस्था में थे, उस वृक्ष को उन्होंने बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष ऐसा नाम दिया। बोधि मतलब नॉलेज, बोध मतलब नॉलेज, जानकारी, अवेयरनेस। तो बोध इस शब्द से उन्होंने उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष ऐसा कहा। इसलिए हम लोगों ने बहुत अक्सर जब बुद्ध की प्रतिमाएं हम देखते हैं, उनके स्टैचूज देखते हैं, तो उसके साथ एक ट्री भी होता है, तो दैट इज बोधि वृक्ष, मतलब पीपल ट्री होता है वो। बोधि ट्री ऑफ विजडम एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद उन्होंने, उनको जो समझ में आया, उनको जो नॉलेज मिला, उसको शेयर करना और लोगों को बताना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्ध। और उस पॉइंट पर उनको लोगों ने बुद्ध बोलना शुरू कर दिया। बुद्ध मतलब द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड, मतलब जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास सुप्रीम नॉलेज है, ऐसा व्यक्ति। तो जब उन्होंने अपने जो उनको जो एनलाइटमेंट मिला उसके बारे में नॉलेज लोगों को देना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो उस पॉइंट पर लोगों ने उनको बुद्ध कहना शुरू किया। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने अपना पहला जो प्रवचन, पहला जो उपदेश था, वो कहाँ दिया था? सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। गंगा के किनारे बसे हुए जो घाट है, डिपिंग प्लेस मतलब घाट, उसमें सबसे पवित्र हमारी जो सिटी है वो हम बनारस को मानते हैं। तो बनारस हमारी बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ी सिटी, सबसे होली जगह है। तो गंगा के घाट पर जो सबसे पवित्र जगह है हमारी बनारस, वहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया। द sermon that had preserved and is given here। और ये सरमन उसको प्रिजर्व करके रखा गया, उसको संभाल कर रखा गया और यहाँ पर दिया भी है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्ध विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ऐसा ये जो सरमन, मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है, जो उनका उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान किसके बारे में था? कि बुद्ध का जो विजडम था, उनका जो ज्ञान था, उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, और एक ऐसा इंस्क्रूटेबल काइंड मतलब जिसको समझना बहुत मुश्किल है या समझा ही नहीं जा सकता, ऐसा कुछ
जिसको अनुभव करना पड़ता है। जैसे कुछ चीजें होती है ना जिसको समझा नहीं जा सकता, उसको अनुभव करना पड़ता है। जैसे आग गर्म होती है, ये हमको पता है, लेकिन सिर्फ अगर आप आग को देखते रहोगे तो गर्मी क्या, आपको आग गर्म होती है ये समझ में आएगा, लेकिन गर्मी क्या होती है ये आपको महसूस करना पड़ती है ना। तो ऐसे ये नॉलेज है कि इसको समझने से ज्यादा इसको एक्सपीरियंस करना बहुत महत्व का होता है। तो इस तरह का जो इनस्क्रूटेबल मतलब जिसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जिसको समझना मुश्किल है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, मतलब इन बोथ द सेंस कि इसको समझना मतलब महसूस करना जरूरी है, एट द सेम टाइम इन सर्टन सर्कमस्टांसेस जिसको समझा नहीं जा सकता, ऐसी चीज। अभी एक स्टोरी आगे दी है, उसको हम समझते हैं। एक उनके जीवन का एक प्रसंग दिया है। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। कीसा गौतमी नाम की एक लेडी है, उसका एक ही बेटा है, एंड ही डाइड, वो किसी कारण उसका मृत्यु हो जाती है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। अब वो आप इमेजिन कर सकते हैं एक लेडी जिसका बच्चा मर गया तो वो कितनी भयंकर दुखी होगी। तो उस ग्रीफ मतलब दुख में, उस दुख में वो अपने बच्चे की जो डेड बॉडी थी उसको उठाकर अपने नेबर्स के घर में बारी जा रही थी, सबके घर में, एंड आसिंग फॉर देम फॉर मेडिसिन। उनको बोल रही थी कि कुछ मेरे बच्चे को दवाई दो, आप उसको कुछ मेडिसिन दो तो वो वापस ठीक हो जाएगा। उसको वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि दैट चाइल्ड इज डेड। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। लोग कह रहे थे ये ना इसका दिमाग खराब हो गया, इसके सेंसेस खत्म हो गए, इसका दिमाग खराब हो गया, बच्चा तो मर गया और अब ये दवाई मांग रही है लोगों से। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। एक बाद में उसको थोड़े समय बाद एक व्यक्ति मिला, उसने उसको उसके रिक्वेस्ट का जवाब दिया। बाकी लोग तो उसको इग्नोर कर रहे थे, लोगों को लगा था इसका दिमाग खराब हो गया, इसके बच्चे की डेथ हो गई तो इसके दिमाग पर असर हो गया, तो ये पागल हो गई है, तो लोगों ने उसको इग्नोर करना शुरू किया। एक व्यक्ति ने उसको आंसर दिया, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. उस आदमी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे बच्चे को दवाई दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा फिजिशियन, एक ऐसा डॉक्टर बता सकता हूँ जो उसको दवाई दे सकता है। And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakya Muni, the Buddha." अभी उस औरत ने तुरंत बोला कि प्लीज प्लीज मुझे बताइए वो कौन है, तो उसने बुद्ध के पास जाने को बोला उस लेडी को। And the girl said, sorry, Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." वो तुरंत उसने बुद्ध का पता किया और बुद्ध के पास गई और वहां जाकर उसने उनको प्रार्थना की रोते रोते कि मुझे आप मेरे बच्चे को ठीक करिए, मेरे बच्चे को कुछ दवाई दीजिए और उसको ठीक करिए। द बुद्ध आंसर्ड, "आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स." अब बुद्ध ने उसको क्या बोला कि मुझे ना एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड, मतलब राई के दाने होते हैं ना, हम बघार में डालते हैं, राई के काले होते हैं, पीले भी होते हैं, तो मस्टर्ड के सीड्स चाहिए मुझे। एंड व्हेन द गर्ल इज इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, बुद्ध एडेड। अब लड़की तो, वो जो लेडी थी वो तो खुश हो गई कि अरे वाह, इतना आसान सी बात है, जाकर एक मुट्ठी भर मेरे को राई के दाने ही तो लाने, तो खुश हो गई। तो तब बुद्ध ने उसको कहा कि the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. ऐसे घर में से तुझे वो लेकर आना है जहां पर कोई किसी का ना बच्चा मरा हो, ना उसके पेरेंट्स मरे हो, ना उसके फ्रेंड्स मरे हो, ना उसके कोई रिलेटिव मरे हो, मतलब जिस घर में मृत्यु हुआ ही नहीं हुआ, ऐसे घर से तुझे लेकर आना है, ऐसी शर्त रखी। Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." अब वो बेचारी एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर गई और लोगों से मस्टर्ड सीड मांगने लगी। लोगों को उस पर दया आ रही थी तो लोग उसको देते थे कि हाँ ले लो भाई, मस्टर्ड सीड चाहिए ना, ये मोटी भर, ठीक है ले लो, उसको देते थे। बट व्हेन शी आस्क्ड, पर जैसे ही वो पूछती थी, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे बेटा बेटी, तुम्हारे माता पिता, कोई रिलेटिव, कोई तुम्हारे किसी की मृत्यु हुई है कभी? दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। सब बोलते थे अरे जिंदा कम है और मृत लोग ज्यादा है, मतलब हमारी फैमिली में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, जिंदा ही कम है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रिप। देखो हमारे वो जो बहुत गहरा हमारा दुख है उसको याद मत दिलाओ, हम जैसे तैसे उसको भूलें, उसको याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट some beloved one had died in it.
ऐसा कोई घर मिला ही नहीं उसको कि जहाँ कोई भी व्यक्ति जिस घर में कभी कोई मृत्यु हुई नहीं हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु जिसने किसी अपने नियर या डियर वन को खोया ना हो। मतलब हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। कीसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस। अब कीसा गौतमी बहुत परेशान भी हो गई और उसने आशा भी छोड़ गई, एकदम निराश हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। और रास्ते के वे साइड पे मतलब किनारे पे जाकर बैठ गई और जो सिटी के लाइट्स देखने लगी निराश होकर। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। वो जले, फ्लिकर मतलब जलना बुझना उसको फ्लिकर बोलते हैं, पर इधर फ्लिकर का मतलब जले और दे एक्सटिंग्विश मतलब बुझ गए, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना, जले और दे वर एक्सटिंग्विश अगेन। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीगेन एवरीवेयर। और लास्ट में जो रात का जो अंधेरा था वो सब दूर फैल गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मेन एंड देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तब उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया या इस बात को समझा, उसको तब उसको समझ में आई ये बात कि ह्यूमन लाइफ जो है, यार मेन का मतलब ह्यूमन लाइफ जो है वो इन लाइट्स की तरह है, फ्लिकर होते हैं और एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, मतलब जलते हैं और बुझ जाते हैं। मतलब जलते हैं मतलब उनका जन्म होता है और फिर वह जिंदगी जीते हैं और फिर जितनी उनकी जिंदगी लिखी होती है उसके बाद वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, मतलब बुझ जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। सो human life is also like these lights. And she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of dissolution there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. अब उसको एकदम से ज्ञान होता है, उसको रियलाइजेशन होता है रादर कि अरे ये तो मतलब डेथ तो हर घर में है, हर जगह है, तो डेथ तो हर किसी व्यक्ति को फेस करना पड़ता है जो भी जिंदा है। तो डेथ इज कॉमन। उसको लगा कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं अपनी दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी, डेथ तो कॉमन है। और ये जो वैली ऑफ डिसोलेशन है, मतलब एक बहुत दुख से भरा हुआ जो दुख से भरी हुई जो जगह है, मतलब ये दुनिया ये दुखों से भरी है ना, सुख तो है लेकिन दुख भी है एट द सेम टाइम। दुख यहाँ पर एक ही बात है जो मनुष्य को इमोर्टेलिटी मतलब जहां मृत्यु नहीं है, अमरत्व जिसको हम बोलते हैं। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपना सारा सेल्फिशनेस जो है, अपना जो सारा स्वार्थ जो है, स्वार्थीपना जिसको बोलते हैं, उसको त्याग दिया। अगर उसको खत्म कर दिया, त्याग दिया, तो मनुष्य अमर हो जाता है। मतलब अमर सच में तो ये शरीर तो अमर नहीं है, शरीर तो मरने ही वाला, लेकिन अपनी रेपुटेशन से, अपने कर्मों से अमर हो सकता है अगर वो उसने सेल्फिशनेस छोड़ दिया तो। या उसका ये भी अर्थ हो सकता है कि उसको मोक्ष मिल जाएगा, अगर उसके कर्म इतने अच्छे रहे तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में मोक्ष का सिद्धांत भी है। तो अगर आप सेल्फलेस रहे तो आपके कर्म इतने अच्छे रहेंगे कि आप जन्म और मृत्यु के जो साइकिल है उससे निकलकर आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। अभी वो बुद्ध के पास वापस गई तो बुद्ध ने उसको समझाया कि जो मॉर्टल्स हैं, मतलब हम जो इंसान है, मॉर्टल्स मतलब जिनकी मृत्यु होती है, मॉर्टल्स का मतलब दोज हु आर सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब हम ह्यूमंस, all the creatures are subject to death, we are mortals. We mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. हम सब लोग ट्रबल्ड हैं, सब लोग परेशान हैं, ब्रीफ है, हमारी लाइफ छोटी से, जितना लिखा है ज्यादा से ज्यादा 100 साल, उससे ज्यादा हम नहीं जी सकते, 100 सवा 100 उससे ज्यादा कौन जिया है। तो हमारी लाइफ ब्रीफ है एंड कंबाइंड विथ पेन। हमारी लाइफ जो है वो छोटी है, ट्रबल्ड है और दुख से भरी हुई है। कंबाइंड मतलब दुख उसमें है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी मॉर्टल नहीं है जो डेथ को अवॉइड कर सकता है। देर आर नो मीन्स, कोई रास्ता नहीं है अमरत्व प्राप्त करने का, इमोर्टेलिटी का कोई रास्ता नहीं है। वन हु हैज बॉर्न इज सब्जेक्ट टू डेथ। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ। एज होने के बाद डेथ होती है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स। हमारा नेचर ही ऐसा है, हमारी जो हमको भगवान ने नेचर ने हम ऐसे ही बनाया गया है हमको कि हम एक उम्र के बाद हमारी मृत्यु निश्चित है।
एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पके हुए फल जो हैं वो उनका गिरना ज्यादा सर्टन होता है, मतलब कच्चे फल उतने जल्दी नहीं गिरते जितने पके फल। इसलिए हमको भी जब बूढ़े लोग होते हैं उनकी मृत्यु होना ज्यादा स्वाभाविक लगता है, क्योंकि अब वो पके फल की तरह है, वो उनकी उम्र हो चुके हैं। तो पके फल जो है उनका गिरना ज्यादा, गिरने का खतरा तो पके फलों को ज्यादा होता है, मतलब मृत्यु का भय उम्र दराज लोगों को, बूढ़े लोगों को ज्यादा होता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, मगर ऐसा नहीं है कि भाई बूढ़ा होने के बाद ही इंसान मरता है। मृत्यु जहां जब जैसे जिस उम्र में लिखी हो जाती है, तो ऐसा इन एनी सर्कमस्टांसेस जन्म के साथ ही मृत्यु का भय इंसान के साथ लगा रहता है। एज ऑल earthen vessels made by the potter end in being broken, जैसे एक कुम्हार जो होता है, पॉटर जो होता है, वो जो earthen vessels बनाता है, मिट्टी के जो बर्तन बनाता है, वो अल्टीमेटली टूटने ही वाले होते हैं। मतलब हमारा शरीर भी जो है वो एक मिट्टी के बर्तन की तरह है, एक अर्दन पॉट की तरह है, जिसे ईश्वर ने, नेचर ने, आप जो भी बोलना चाहे, उसने उसको बनाया है, उसको भेजा इस दुनिया में है, पर अल्टीमेटली उसको खत्म होना है, उसको टूट कर बिखर जाना है, मतलब उसको पंच तत्व में विलीन हो जाना है। तो हम उस पके फल की तरह है, बूढ़े लोग पके फल की तरह है, लेकिन हम उस फल की तरह है जो कभी भी टूट कर गिर सकता है, या हम उस अर्धन पॉट की तरह है, उस मिट्टी के बर्तन की तरह है, जिसका अल्टीमेट फेट जो है, उसका अंतिम सत्य क्या है? उसका अंतिम सत्य है टूटना, मतलब खत्म होना, नष्ट होना, खत्म हो जाना। तो मॉर्टल्स का भी यही है कि हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और हम मॉर्टल्स जो हैं, हमारी लाइफ ऐसी ही है। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. दुनिया में कोई भी हो, वो चाहे राजा हो, रंक हो, वो बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, सुंदर हो, कुरूप हो, जैसा भी हो, everybody is all fall into the power of death. सब जो है वो डेथ के राज्य में रहते हैं, मतलब उस डेथ के अंडर हैं, एंड एवरीबडी इज सब्जेक्ट टू डेथ, सबकी मृत्यु निश्चित है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और जिनको डेथ ने जीत लिया है, मतलब जो डेथ से हार गए हैं, मृत्यु से हार गए, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, इस लाइफ से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो कुछ भी हो जाए, वो कितना पावरफुल हो, अगर वो राजा हो, तब भी वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकता, क्योंकि डेथ जो है उसके सामने किसी की नहीं चलती। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, और आपके ब्लड रिलेटिव्स भी, किन्समैन मतलब आपके जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, आपके खून के रिश्तेदार भी जो है वो आपको बचा नहीं सकते, अपने रिलेटिव को नहीं बचा सकते, चाहे जो कितना करीबी रिश्तेदार हो। आप किसी को मृत्यु से नहीं, एक बार मृत्यु हो गई मतलब खत्म, उसको आप फिर से रिवाइव नहीं कर सकते। Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. और देखो जैसे कोई किसी की डेथ होती है तो सब मौन करते हैं ना, मतलब दुख, मॉर्निंग मतलब दुख, डीपली मॉर्निंग मतलब लमेंटिंग, लमेंटिंग मतलब दुख व्यक्त करते हैं, दुखी होते हैं। तो कितना भी डीपली दुख होता रहता है, पर एक के बाद एक सब मृत्यु के मतलब अंतिम सत्य की तरफ, मतलब मृत्यु की तरफ जाते रहते हैं। उनका अंतिम संस्कार करने लोग उनको लेके जाते हैं, मतलब वो उनकी मृत्यु होती है इसलिए उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। किस तरह? जिस तरह स्लॉटर के लिए, मतलब एनिमल्स को काटा जो जाता है उसको स्लॉटर कहा जाता है। तो जैसे एक के बाद एक बैल को स्लॉटर करने के लिए ले जाते हैं, उसी तरह एक के बाद एक मनुष्य भी मृत्यु की तरफ जाता है। तो मृत्यु ये अटल है हर किसी के लिए। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, इसलिए वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, वो मृत्यु और डीके मतलब धीरे धीरे कोई निश्चित चीज नष्ट होती है, उसके लिए धीरे धीरे हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है ना, हमारी उम्र बढ़ रही है, मतलब कि हमारा शरीर धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है। सो डीके हो रहा है हमारा शरीर। तो वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू डेथ एंड डीके, ये होता ही है सबके साथ, एवरी लिविंग क्रीचर, सबका शरीर डीके हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, और इसीलिए जो वाइज है, जो बुद्धिमान है, वो शोक नहीं करते। ये भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है ना कि बुद्धिमान कभी
सुख और दुख दोनों परिस्थिति में समान संभाव रखते हैं, वो कभी दुख नहीं करते हैं, मतलब ग्रीव नहीं करते हैं किसी बात को लेकर। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, सो बुद्धिमान जो है वो कभी दुख नहीं करते, उनको जब उनको ये पता है कि इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के नियम क्या है, टर्म्स क्या है, इनको जानने के बाद बुद्धिमान कभी भी दुख नहीं करते, शोक नहीं करते। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. दुखी होने से, रोने से, दुख व्यक्त करते रहने से कभी भी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगी, मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। जितना ज्यादा आप दुख करोगे, जितना रोगे, जितना आप उस दुख से जुड़े रहोगे, उतना वो दुख और बढ़ता जाएगा और उस दुख का असर आपके शरीर पर होगा, आपकी तबीयत खराब होना शुरू होगी, आपका शरीर सफर करने लगेगा। क्योंकि आपका अगर मन खराब होता है, आपका मन दुखी होता है, तो उसका असर आपके शरीर पर होता है, आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है। He will make himself sick and pale, खुद को बीमार कर लेगा और खुद को पेल भी कर लेगा। Yet the dead are not saved by his lamentation, और इसके बाद भी इतना वो दुख व्यक्त करेगा, खुद को बीमार कर लेगा, इसके बाद भी वो जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए वो इतना दुखी है, जिसके लिए इतना लैमेंट कर रहा है, इतना दुख शोक व्यक्त कर रहा है या शोक वो फील कर रहा है, वो वापस जिंदा होने वाला है क्या? आपके दुखी होने से, रोने से, आपके पछतावा करने से, वॉटेवर आपको कितना भी ज्यादा दुख हो रहा है, तब भी वो डेड जो व्यक्ति है, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो वापस जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कुछ भी कर लो, वो तो जो जिसकी मृत्यु हो गई उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, दैट पर्सन इज डिपार्टेड फ्रॉम लाइफ, सो वो तो जिंदा होगा नहीं। इसलिए आप जब दुखी होना बहुत नेचुरल सी बात है, लेकिन उस दुख से निकलने का प्रयत्न करना जरूरी है। नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे, फायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। आप और ज्यादा ज्यादा दुखी होंगे, आपका मन भी खराब होता रहेगा और आपका अल्टीमेटली आपकी सेहत पर, आपके शरीर पर उसका बुरा असर होने लगेगा। He who seeks peace should draw out the arrows of lamentation and complaint and grief. The one who seeks peace, जो जिसको शांति की, मन की शांति की तलाश है, one who is seeking, looking for, उसने क्या करना चाहिए? उसने he should drawn out, has to drawn out, मतलब अपने जो तर्कस है उसमें से निकाल देना चाहिए एरो, मतलब अपना जो तर्कस पीछे जो एरो लगा, वो लगा होता है, वो एरो के लिए जो वो होता है उसमें से जो पीछे उसका जो स्टैंड होता है उसमें से जो सौरो नाम का जो तीर है या कंप्लेंट है या ग्रीफ है, दुख, लैमेंटेशन है, ये सारे तीर आप अपने स्टॉक में से निकाल दो, तभी आपको मन की शांति मिले। मतलब आपके मन में से आप लैमेंटेशन है, दुख है, कंप्लेंट है कि अरे ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, तो रहेगा ही ना, जिंदगी है, दुनिया है, खराब कुछ ना कुछ तो खराब रहेगा, इतना सब अच्छा है, कुछ ना कुछ खराब भी रहेगा, तो वो तो रहना ही है। और ग्रीफ, उसको भी आप अपनी दुनिया से, अपने मन से, अपने विचारों से हटा दीजिए, तभी आपको मानसिक शांति मिलेगी। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. और जिस किसी ने ये सारे जो एरोज हैं, जो कंप्लेंट है, ग्रीफ है, लैमेंटेशन है, इन सब के एरोज जिसने निकाल कर फेंक दिए हैं, उसी को पीस ऑफ माइंड मिलता है, उसी को मानसिक शांति मिल सकती है, अदरवाइज मानसिक शांति नहीं मिल सकती। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जिसने सारे सौरों पर मात कर ली, जिनको जीत लिया है, ओवरकम मतलब जिनको जीत लिया है, सारे दुखों को जीत लिया है, मतलब जिसने दुखी नहीं रहना है, मुझे उन दुखों से बाहर निकलना है, ये तय करके उन दुखों से बाहर निकल गया है, वही दुखों से मुक्त है। आप दुखों को पकड़ के रहोगे, आप ग्रीफ को पकड़ के रहोगे, आप परेशानियों को पकड़ के बार बार आप सिर्फ कंप्लेंट करते रहोगे, तो आप उनसे और अटैच रहोगे ना। तो जब तक आप उनको छोड़ नहीं दोगे, आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। आप ही उनको पकड़ के रखोगे तो वो भी आपको जकड़े रखेंगे। तो जब तक आप अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, अपने प्रॉब्लम्स को से दूर नहीं हो जाओगे, उनको अपने आप से दूर नहीं कर दोगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए आप जो भी, आप दुख और सुख तो लगा रहता है जिंदगी में, तो जब दुख आता है तो उस दुख से निकलने का प्रयत्न करना है चाहिए, ना कि उसको जकड़े रखने का। सो he who has overcome all sorrow will become the free from sorrow and be blessed. और फिर उस पर वो ब्लेस्ड रहेगा, वो बहुत खुश रहेगा, बहुत आनंदी रहेगा।
सो ये सोर्स है बेटी रेनशॉ, वैल्यूज एंड वॉइसेस, कॉलेज रीडर 1975 में लिखा हुआ है। सो ये बड़ा ही अच्छा एक चैप्टर है जिसमें हमें गौतम बुद्ध ने क्या शिक्षा दी उसके बारे में थोड़ा सा जानने मिला। गौतम बुद्ध के बारे में आप पढ़िए, बहुत ही वैल्यूबल है, जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना हमारी लाइफ ज़्यादा सॉर्टेड रहेगी। सो इनवैल्यूएबल नॉलेज है। सो इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर। और इस चैप्टर की समरी एक वीडियो बनाया है, और इसका अगले एक और वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।